आप देख रहे हैं BN लाइव 85। साथियों, आज हम चीरसी गांव में आए हैं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज चीरसी गांव में जो प्रोग्राम हो रहा है हम आपको दिखाएंगे BN लाइव 85 के माध्यम से। सभी साथियों, चैनल देखने वालों के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। याद है बच्चों को, सब याद है। अब हमने जब सिखाया था हम बोलेंगे जय भीम, आप क्या बोलोगे? हाँ, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की। आज जो है हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरे ये बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे, हमारी बहन बैठी है, माता बैठी हैं। तो ये आज का जो दिन है, जो गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, ये हमको ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गया। इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हमारे देश के अंदर, क्योंकि पहले आज़ादी आई 15 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में बहुत मेहनत के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये देश का संविधान, उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा था कि आप कैसे चलाओगे इस देश को। उन्होंने कहा आप अगर इस देश का संविधान बना दो तो आप हम यहाँ से जो है छोड़ के चले जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़ी लगन और मेहनत के बाद यहाँ का संविधान बना करके दिया। और बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और वहाँ पे थे, उनको जब सौंपा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो नेहरू जी ने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आज आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? तो बाबा साहब ने कहा था कि नेहरू जी, ये मेरे खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज मैंने उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जिस व्यवस्था के अंदर यहाँ राजा के, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। वो व्यवस्था मैंने ख़त्म कर दी। अब रानी के पेट से राजा नहीं होगा, अब जो राजा पैदा होगा यहाँ पर मत पेटियों से होता, मतों से होगा। और जो एक कीमत रानी की वोट की होगी, वही कीमत एक मेहतरानी की वोट की होगी। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी वोटों की कीमत बराबर होगी। इसलिए आज मेरे अंदर ये जो आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, आज से 74 साल पहले जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, वो खुशी में यहाँ के देशवासियों ने मनाया था। इसी तरह से आज खुश होकर के आप चीरसी में ये गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, 74वें गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये सब बाबा साहब तथागत की अनुकंपा है, जिसके द्वारा आप सब लोगों को ये मिला है और आप सब लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बात करेंगे, सब लोग आप बोलेंगे। तो समता सैनिक दल को तन मन धन से मजबूत कीजिए और अपना टाइम समता सैनिक दल में दीजिए। और यहाँ सुबह मेरा अनुरोध है, आपसे निवेदन भी है कि आप यहाँ संज्ञान लगाएं सुबह को, मेरा आपसे अनुरोध है। क्योंकि पीछे आप देख चुके हैं कोरोना काल में ऑक्सीजन की इतनी कमी हुई थी और ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रहा है। तो इस ऑक्सीजन का आप उपयोग करें और आप जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलें। ये जो बच्चे बैठे हैं, इनमें बहुत संभावनाएं हैं, इनको जो कुछ हो सकता है इनके लिए अच्छे से अच्छा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम नमो बुद्धाय। आप जो सम्मानित साथी यहाँ पर आए हैं, यहाँ के बच्चे हैं रेनू और अर्चना, उन्होंने आपके स्वागत के लिए कोई एक गाना है वो आपके बीच में सुनाएंगे। अर्चना और रेनू आए और जो स्वागत गीत आपने तैयार किया है वो सुनाए। अर्चना और रेनू। हाथों में लेकर फूलों के हार, सपने सजाए मन में हजार, आज हम आए हैं स्वागत के लिए, ओह नैना बिछाए हैं।
के लिए खिल उठा चमन में, देखो महकी है डाली डाली। खिल उठा मन में, देखो छाई है खुशियाँ निराली। पुलकित है तन मन है, आस लगाए हैं स्वागत के लिए। ओहो नैना बिछाए हैं स्वागत के लिए। हाथों में लेकर फूलों के हार, सपने सजाए मन में हजार। अजी हम आए हैं स्वागत के लिए। ओहो नैना बिछाए हैं स्वागत के लिए। हम नन्हे मुन्ने बच्चे, हम जे स्कूल में पढ़ते, देना आशीष हमको तुम। हम हाथ जोड़ कर कहते हैं स्वागत के लिए। ओहो नैना बिछाए हैं स्वागत के लिए। हाथों में लेकर फूलों के हार, सपने सजाए मन में हजार। अजी हम आए हैं स्वागत के लिए। ओहो नैना बिछाए हैं स्वागत के लिए। जय भीम जय भारत। अभी बहुत अच्छा स्वागत गीत बच्चियों ने सुनाया। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। मैं सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कोट कोट नमन करते हुए भाई 2 मिनट बोलूँगा, थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। आज की इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष JP एडवोकेट साहब, उन्हीं के साथ में राष्ट्र के महासचिव के प्रधान जी, राष्ट्र के प्रधान महासचिव रामवीर गौतम जी, थापखेड़ा से घनश्याम प्रधान जी, नंद किशोर जी, और हमारे साथ में आए हुए हमारे श्रद्धेय बिल्ला जी, और हमारे साथ में साथी हमारे चाचा श्रद्धेय उदय सिंह नेताजी, और यहाँ पर उपस्थित मेरी माताओं बहनों नौजवान साथियों, सभी को मेरा कानपुर जय भीम। सभी ने, मैं माता बहनों से ये पूछना चाहता हूँ, कभी जो हमारे साथी आए यहाँ पर, उन्होंने बाबा साहब का या संविधान दिवस के ऊपर, संविधान के ऊपर कोई बात बताई है तो आपकी समझ में आई थोड़ी सी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी कुर्बानी के बाद आज ये दिन देखने को मिला हमें, ये बहुत कठिनाइयों के साथ में आया। बहुत हमारे वीरों ने कुर्बानी दी। यह संविधान वैसे ही नहीं लिखा गया, इसमें बाबा साहब ने रात दिन अपनी कलम चला करके संविधान को तैयार किया। मेरी माताओं बहनों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें यही पता होनी चाहिए कि यह बाबा साहब की कुर्बानी का कारण है आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए। मैं इस गांव के अंदर पहले भी आया था, मैं आपसे एक निवेदन करने आया था, फिर दोबारा से कर दूंगा। हमें अपने समाज के अंदर संगठन बहुत ज़रूरी है। माताओं बहनों, अगर संगठन नहीं है हमारे पास में तो हमारे ऊपर अत्याचार होते ही रहेंगे। क्या हमें वास्तव में संगठन बना करके तैयार नहीं रहना चाहिए? मैं सब साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर हमारे पास संगठन नहीं है तो क्या हमें संगठन अपना पैदा नहीं करना चाहिए? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1924 में तैयार किया था,
तो हमें वास्तव में ही संगठन के रूप में आना चाहिए।